बिल्कुल संजय जी, मैं आपसे पूछा, आप फोन छोड़िए, अभी हो गया जो होना था। सर बोलिए। 7 तारीख को 5 बजे बुला लिया राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप कुछ और चाहते थे, वो नहीं हुआ। देखिए बीजेपी नहीं ला पाई, एनडीए का तो नंबर आ गया। आप लोग कह रहे थे हमारा ये आएगा, कहाँ गया सब लोग? सबसे पहले तो सुधांशु जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सरकार बन रही है। इंट्रोस्पेक्शन सबको करना पड़ेगा। और जो इनकी अग्निवीर योजना जो इन्होंने देश में लाए थे, आज ये अग्निवीर की तरह जा रहे हैं और अग्निवीर योजना का जो लाभार्थी होंगे अगली सरकार, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सब कुछ आसान नहीं दिख रहा है सर, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करिए ना, हम सिर्फ बात उस पर करेंगे सर जो आपका आज का सवाल है। क्या कि क्या नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2 सरकार चलाए हैं केंद्र में, और जिस तरह से 12 साल इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में काम किए, क्या उस तरीके से ये काम कर पाएंगे? आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से। यदि ये कुछ करते, चूंकि आज की खबर है, बैठक में शायद सुधांशु जी बताएंगे 4 मंत्री मांग लिए गए हैं, अहम मंत्री मांगे गए हैं, किसी ने 2 मंत्रालय मांगा है, एक सांसद जीतने वाला 1 मंत्री मांग लिया है। तो इस तरह की चीजें इनके साथ आएंगी। अब जो नरेंद्र मोदी जी का गुजराल और है, नहीं, आपने तो गुजराल साहब और देवेगौड़ा जी वाली सरकारें भी चलाई हैं, तो आपको तो पता है सर। हम तो आदी हैं, आप आदी है ना ये सब पिछली चलाने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आदी नहीं है। सुधांशु जी को भी ठीक लगे सर, यदि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ईमानदारी से ये चला सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए यह सब कुछ आसान नहीं होगा। जहां पे तानाशाही आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, शासन करना कि मैं राजा हूं, तो मैं समझता हूं कि वहां पे नहीं हो सकता। एक देश का प्रधानमंत्री यदि कोई बन के काम करता हो तो शायद इस सरकार को चला लेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी शुभकामना है, वो उनका अपना हेडेक है, वो कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे उनकी अपनी है। लेकिन नीतीश कुमार जी, मृत्युंजय जी को भी इसके साथ आपने बिहार में खड़ा होकर बार बार बोला आखिरी बार, अब दरवाजे बंद हैं। फिर आपने चंद्रबाबू नायडू के लिए भी आपने बोला था, चंद्रबाबू नायडू साहब सुन लीजिए, आपके लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद हैं। अब कैसे खुल रहे हैं ये, और क्यों खुल गए? यदि ये काम कांग्रेस कर रही होती तो सुधांशु साहब 1947 से लेकर अब तक सारे इतिहास रख दिए होते। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं कि सुधांशु जी भी समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही देश में नहीं चली हुई होती, यदि मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में नहीं बंद किया गया होता, यदि 70 रुपए का पेट्रोल जो 35 रुपए देने उसको 100 रुपए में नहीं किया गया होता, यदि डीजल के दाम डबल नहीं हुए थे, सरसों के तेल का दाम डबल नहीं किए गए होते, शिक्षा पे बात की गई होती, लोगों की सेहत की ख्याल रखा गया होता। सही में तो नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस नहीं। मैं कंप्लीट कर, प्लीज मैं उसमें बात करूंगा, विषय था, प्लीज बोलिए। उनके देखिए जनता के हाथ में था, उनको 240 सीट मिला, वो खुश होंगे, उनको सरकार बनाना है। वो क्यों बोलेंगे कि हम अल्पमत में हैं? भाई आप भी अल्पमत में हैं और इंडिया भी अल्पमत में है। आप हो सकता है 30 सीटें कम हो सकता है 50 सीटें कम हो। अल्पमत में आप भी हैं और वो भी हैं। आप गठबंधन में सरकार में हैं, वो गठबंधन में सरकार में हैं। अब वो कैसे हैं? जैसे आपने तोड़फोड़ किया, आपने पार्टियां तोड़ दी, आपने चाचा भतीजा को अलग कर दिया, आपने भाई भाई को अलग कर दिया, आपने पति पत्नी को अलग कर दिया, तो उसका खामियाजा भुगता। मैं यही कह रहा हूं, आपका तो गठबंधन है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। ओके संजय जी, एक शेर जरूर सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं शेर सुन लीजिए सुधांशु। उसकी पुराने सुन लीजिए, दोबारा सुनाओ। शेर का एक तरीका होता है, बिल्कुल शेर सुन लीजिए, उसकी मैंने आप ही से सीखा। शेर बिल्कुल साइलेंस में सुनाना, बताइए, समझ आना चाहिए, सुनाइए। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, अच्छा, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। अच्छा, और जो करता था शहर में सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने में देखा तो सांपों के ठिकाने निकले। सुधांशु त्रिवेदी जनता पार्टी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। ओके ना संजय जी, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। जी सुधांशु सुनिए, अब इन्होंने शेर कहा तो पहले मैं शेर ही इनका जवाब दे देता हूं। इंडी गठबंधन के दलों की हालत तो जानते हैं ऐसी कैसी है। एक दूसरे के जानी दुश्मन है बंगाल में, एक दूसरे के जानी दुश्मन है केरल में, एक दूसरे के जानी दुश्मन पंजाब में, मगर कैसे दोस्त हैं। तो एक शेर में कह देना चाहता हूं, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, पर कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। तो अंदर से कितना घाव है और बाहर से कैसा रख रखाव है, ये पूरी दुनिया को पता है। और संजय जी, मैं अब चुनाव के बाद एक बात कहना चाहता हूं, भ्रम उत्पन्न करना क्या होता है। आपको याद हो, राहुल गांधी जी ने अपनी एक चुनावी सभा में एक लड़के को खड़ा करके कहा कि यह अग्निवीर है। आप लोगों को याद होगा वो सीन जो बताया गया था। परंतु आप ये बताइए, अग्निवीर योजना अनाउंस हुई 2022 में,
अग्निवीर का पहला बैच गया 2023 में, तो पहला बैच पास आउट होगा 2027 में। तो भैया ये 2024 का चुनाव में अग्निवीर आ कैसे गया बाहर? मतलब ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार का भ्रम का वातावरण उत्पन्न करके एक कंफ्यूजन क्रिएट करके दुष्प्रचार किया जाता है। मैं पुनः कह रहा हूं, पहला बैच ही 2027 में इंटर किया, 2023 में, तो अब वो निकलेगा ही 2027 में निकलेगा। तो अग्निवीर बाहर आ ही नहीं सकता, और अगर वो सर्विस में है तो पॉलिटिकल रैली में नहीं खड़ा हो सकता। लाइव विजुअल्स आ रहे हैं सुधांशु जी, अगर वो पॉलिटिकल सर्विस में तो पॉलिटिकल रैली में नहीं हो सकता। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं दर्शकों, कैन आई बी ऑन व्हेन आई एम स्पीकिंग। ये इस समय लाइव विजुअल्स आ रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ते हुए। ये गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है रायसेना हिल्स की तरफ बढ़ते हुए। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला, बैक टू बैक ये कैवलकेड्स। पीएम पहुंच चुके हैं, पीएम से पहले पहुंच रहे हैं, माफी चाहता हूं, पीएम से पहले पहुंच रहे हैं, पीएम अभी आएंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब पहुंच रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पहुंच चुके हैं, और आप देख रहे हैं बैक टू बैक, दिस इज द कैवलकेड ऑफ द होम मिनिस्टर एंड देन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। राजनाथ सिंह और अमित शाह पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन। मैं सब पूरे पैनल के पास निकलूंगा। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी, देखिए सुधांशु जी, आपने 4 साल की नौकरी दी है, तो आपको थोड़ी तो तकलीफ होनी चाहिए थी कि लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य 6 साल का, और युवा जिसको नौकरी दे रहे हैं मात्र 4 साल के लिए, तो थोड़ा तो दिल को कचोटना चाहिए ना। और फिर आप बड़े चौड़े होके बोल भी रहे हैं, अरे भैया 23 में आएगा, 27 में जाएगा, अभी आ कैसे गया? अरे 27 में तो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, 27 में आप भी बेरोजगार हो जाओगे उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव, क्योंकि युवा इंतजार कर रहा है आपको बेरोजगारी पे लाने के लिए, क्योंकि आपको उनकी चिंता नहीं है, आपको अपनी चिंता है। आपने आवाज नहीं उठाई, आपने चिट्ठी लिखी, आप एक बार भी चिट्ठी लिखी कि मैं 6 साल के लिए चुना गया हूं और हमारा युवा 4 साल के लिए चुना गया है। मुझे इस बात की तकलीफ होती है, दर्द होता है, इसलिए मुझे मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। एक चिट्ठी लिख देते, अरे यार जोश में है, बोलने दीजिए कि मुझे तकलीफ है कि हम राज्यसभा 6 साल के लिए, युवा 4 साल के लिए, और कह रहे 23 साल में नहीं, 2023 बात का सही जवाब नहीं देता, 27 में बाहर हो जाएगा। तो ये कोई अच्छी बात है क्या? 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएगा वो? आ रहा हूं सुधांशु जी, अब लास्ट 27 में बेरोजगार करेगा, चिंता मत कीजिए। चलिए बोलिए, दर्द नहीं हुआ ना, बड़े आराम से बोल लीजिए। अच्छा बताइए, 27 में बाहर हो जाएगा। 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड। ये रोजगार की उम्र कितने से शुरू होती है? कि मेरा बेटा 4 साल में बेरोजगार होगा, उस युवा से पूछे कि मेरा बेटा बेरोजगार हो जाएगा 4 साल के बाद, उसका कितना दर्द होता होगा उसके अंदर में। आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश प्लीज आऊंगा, और आप इसे मजाक में बोल के चले जाते हैं। 2023 में आया है, 2024 में निकल। ओके अनुराग जी, जवाब ले रहा हूं। अनुराग जी जवाब क्विक रिस्पॉन्स सुधांशु जी, हटा दो मेरे को। अरे भाई कमाल इनका है बेहुदेपन की। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब वो पास आउट ही नहीं हुआ तो बाहर कैसे आ गया, बेरोजगार कैसे हो गया। दूसरा बताना चाहता हूं, रोजगार की उम्र शुरू किस एज से होती है? 21 साल की उम्र से शुरू होती है रोजगार की उम्र। और अग्निवीर में एंट्री क्या है? 17 10th के बाद, और उस 4 साल में 2 साल इंटर का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो 2 साल तो उसके पढ़ाई के उसको मिल रहे हैं, और प्लस 2 साल। भैया 17 में पास आउट हुआ, 21 में बाहर निकला, 21 से पहले तो नौकरी मिलती नहीं भाई, और आप कह रहे 21 से बेरोजगार हो गया हमारे भाई। अच्छा बताइए, 17 साल की उम्र में कौन सी नौकरी मिलती है? बता के जाओ। प्रभु है वो नहीं, प्रभु नहीं, बताओ 17 साल की उम्र में नौकरी मिलती है? धन्यवाद आपको, कमाल की बात आप कर रहे हैं भाई।